हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके यूट्यूब चैनल अष्टा ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग का जो है क्लास 10 यहाँ पर रियल नंबर से जो है आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम करवा रहे हैं। तो बारी बारी से सारा क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5 है। यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएँ हैं तो उनका मस्सह जो है क्या हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि जो P और Q जो है वो हमारा क्या है। P Q यहाँ पर जो है हमारा दो अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि अभाज्य संख्या क्या होता है। ओके, काफ़ी इजीली ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, बस एंड तक आपको देखना है वीडियो को। तो अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या हम वैसी संख्याओं को कहते हैं जो क्या हो, एक से बड़ी वैसी संख्या हो जो कि हमारा क्या होती है, जो कि केवल खुद से और एक से विभाज्य होती है। तो हमारे सबसे पहली अगर हम बात करें अभाज्य संख्या की तो कौन कौन सी हो जाएगी। तो एक से बड़ी लेना है जो कि खुद से और एक से विभाज्य हो। तो हमारा हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, उसके बाद 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा। इसी प्रकार जो है आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये क्या है, इस जो भी हमने संख्या लिया है वो हमारा क्या है, केवल ये खुद से कटेंगी और एक से कटेंगी, इसके सिवा किसी और संख्या से भी विभाजित नहीं होंगी। तो यही हमारा क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो हमारा बोल रहा है कि मान लीजिए यदि P और Q जो है दो ठो हमारा अभाज्य संख्या है तो उनका मस्सह यानी कि HCF क्या हो जाएगा। तो मान लीजिए कि P और Q हमने कोई भी संख्या यहाँ से 3 और 5 उठा लिया। ओके, 3 और 5 यहाँ से हमने उठा लिया। तो अगर हम 3 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालें HCF निकालने के लिए तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 1 होगा। और कुछ हो सकता है इसके गुणनखंड नहीं। 5 का क्या हो जाएगा, 5 × 1। या फिर आप कोई भी ले लीजिए संख्या, मतलब कि अभाज्य संख्या हमको लेना है। तो 7 के बाद हम ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 17। तो 17 ले लेते हैं। तो 17 हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 17 × 1, यानी कि हम 5 और 17 ही मान लीजिए लिए। तो यहाँ पर क्या है, जो संख्या का हम विभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं वो संख्या है और मल्टीप्लाई 1 है। तो इसे जो हमारे यहाँ पर प्रूफ होता है कि अगर P और Q दो अभाज्य संख्या है तो अगर हम HCF निकालें तो HCF कैसे होता है, वैसी HCF इसमें से इस तरह से अगर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालें तो क्या होता है, जो संख्या सभी में शामिल हो वही जो उसका HCF हो जाता है। तो इस 3 तो 5 और 17 तो एक दूसरे से अलग है, इन सभी में क्या शामिल है देख लीजिए, एक है। यहाँ पर दो संख्या की बात की गई है तो आप कोई 2 ले लीजिए, इन दोनों को लीजिए, यहाँ पर इसको नहीं लीजिए 3 को। ओके, 5 और 17 हम मान ले लिए। 3 दोनों में क्या शामिल है, एक शामिल है। 5 के अलावा ये जो है एक से भी कटती है। तो यहाँ पर इसका HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका HCF = हो जाएगा 1। ओके, क्योंकि 1 दोनों में शामिल है। और जब भी पूछा आपको कोई भी अभाज्य संख्या का HCF आपको 1 टिक करना है। और अगर कोई संख्या दे दे कि 12 है और यहाँ पर जो है मतलब 12 का पूछ दिया अगर कि HCF क्या हो जाएगा, या फिर मतलब कि जो भी है 12, 14, 12 तो अभाज्य संख्या नहीं है, ऐसा संख्या से 13 ले लिया और ले लिया आपका 19 ले लिया, तो इसका भी क्या हो जाएगा, मस्सह जो HCF है वो एक ही हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पर 13 जो है 13 का ये सिर्फ 13 है जो है वह 13 से ही कटेगा और 1 से कटेगा, क्योंकि और 19 भी जो है 1 से और 19 से ही मल्टीपल होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या, तो उसका HCF जो है 1 हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। तो एंड करते हैं फिर वीडियो को। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।